अगर आप भगवत गीता को किताब समझकर पढ़ते हो तो आप गलत हो। भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की सभी समस्या का निचोड़ मिलता है। आप किसी समस्या से परेशान हो, कामयाब होना चाहते हो, जीवन में क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, या आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा हो, तो आप भगवत गीता को एक बार जरूर पढ़ें और सुने। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये भगवत गीता चैप्टर 9 है। इससे पहले के 8 चैप्टर हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उन्हें भी जाकर जरूर देखें, तभी आपको सही से समझ आएगा। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं जय श्री कृष्णा बोल के। अध्याय 9, राज विद्या और राज रहस्य योग, द योगा ऑफ रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट। अध्याय 9 में श्री कृष्णा जी ने राज विद्या और राज रहस्य का वर्णन किया है। इसे राज विद्या इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सबसे श्रेष्ठ और गुण ज्ञान है जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को उजागर करता है। राज रहस्य का अर्थ है गुप्त रहस्य, जिसे समझने से व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को जान सकता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया है कि ईश्वर की भक्ति, समर्पण और सही ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति जीवन में शांति, संतोष और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं अर्जुन श्री कृष्णा जी से क्या प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्णा जी से, राज विद्या और राज रहस्य का क्या महत्व है? ईश्वर की भक्ति और ज्ञान से जीवन में क्या लाभ होता है? इन प्रश्न का उत्तर श्री कृष्णा जी देते हुए कहते हैं, यह ज्ञान ईश्वर की महिमा, उसकी सर्वव्यापकता और उसकी उपासना की श्रेष्ठता को समझाता है। इसे राज विद्या कहा गया है क्योंकि यह ज्ञान आत्मा को उच्चतम स्तर पर पहुंचने की शक्ति रखता है। यह गुप्त रहस्य कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है और वह हर जीव में निवास करता है। यह ज्ञान भक्ति और समर्पण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अब श्री कृष्णा जी अर्जुन को समझाते हैं कि ईश्वर की सर्वव्यापकता और भक्ति का महत्व क्या होता है। श्री कृष्णा जी ने कहा कि वह इस संपूर्ण सृष्टि का कारण है। वे सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। श्री कृष्णा जी ने बताया कि सच्ची भक्ति से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी है और इसे अपनाने से व्यक्ति को जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अब श्री कृष्णा जी भक्ति की सरलता को समझाते हैं। श्री कृष्णा जी ने कहा कि वे किसी भी वस्तु से संतुष्ट हो जाते हैं, चाहे वह फल, फूल, पत्ता या पानी हो, यदि वह शुद्ध हृदय से भेंट किया गया हो। भक्ति में भारी आवरण की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चे हृदय में समर्पण महत्वपूर्ण है। जो लोग सच्चे हृदय से श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, वे उनको अनुग्रह से जीवन की सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं और अंतिम मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये था अध्याय 9। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अध्याय 9 को अपने जीवन में कैसे लागू करें। आइए जानते हैं। जीवन में सच्ची भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। यह भक्ति कोई बड़ा या महंगा अनुष्ठान नहीं है, बल्कि सच्चे हृदय से किया गया समर्पण ही पर्याप्त है। जैसे किसी गरीब व्यक्ति के पास कोई साधन न होते हुए भी अगर वह ईश्वर को एक पत्ता या फूल अर्पित करता है, तो उसकी भक्ति का मूल्य उसी तरह होता है जैसे कोई महंगी वस्तु अर्पित कर रहा हो। श्री कृष्ण जी ने जो यह कहा कि वे सब जगह विद्यमान हैं, इसे समझकर हमें सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम व्यवहार करना चाहिए। जैसे किसी को बिना किसी भेदभाव के समान दृष्टि से देखना और उसकी सहायता करना ईश्वर की उपासना का ही एक रूप है। श्री कृष्णा जी ने सरल भक्ति पर जोर दिया है, जिसका अर्थ है कि हम अपने दैनिक कार्यों में भी ईश्वर का ध्यान रख सकते हैं। जैसे
अगर हम कोई काम करते समय ईश्वर का स्मरण करें और इसे उनकी सेवा समझकर करें तो यह कार्य भी भक्ति का रूप ले लेता है। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल उदाहरण देके बताऊंगा जिससे और अच्छे से आपको समझ में आए। मान लीजिए एक किसान जो अपने खेतों में मेहनत कर रहा है, अगर वह यह सोचता हुआ काम करे कि ये सब ईश्वर के लिए है और उसकी कृपा से ही सब कुछ संभव हो रहा है, तो उसकी मेहनत एक प्रकार की भक्ति बन जाएगी। उसका जीवन शांत और संतुलित रहेगा और उसे अपने काम में आनंद प्राप्त होगा। अध्याय 9 का संदेश यह है कि ईश्वर की भक्ति और समर्पण जीवन का सर्वोच्च मार्ग है, जो व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्त करता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। यह ज्ञान सरल और सुलभ है, लेकिन इसके प्रभाव से जीवन में गहरी शांति और संतोष प्राप्त होता है। तो ये था अध्याय 9। कैसा लगा आपको जरूर से कमेंट में बताएं और वीडियो को जरूर से लाइक करें। हम मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को एक बार जय श्री कृष्णा।